अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं बेसिकली आपके साथ टूल डिस्कस करने जा रही हूँ वो हमारे पास है एडोब इलस्ट्रेटर का। कुछ लोग एडोबी भी बोलते हैं, कुछ अकेला इलस्ट्रेटर भी बोल देते हैं इसे। आपका जो दिल करे आप इसे बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल स्टार्ट से ही आपको बताना स्टार्ट करूँगी, जैसे कि हम इंटरफेस देखेंगे इसका, हमने सेलेक्ट कैसे करना है, साइज़ कैसे लेना है। इसमें सबसे जो मज़े की बात यह है कि आजकल जो हमारे पास वर्जन्स आ गए हैं वो तो बहुत ही मज़े के हैं ना। पहले ये होता था कि आपको साइज़ जो है याद करना पड़ता था या देखना पड़ता था, राइट करके रखना पड़ता था। अब जो हमारे पास जो आया है वर्जन, बल्कि जितने भी सीसी के वर्जन हैं स्पेशली, उनमें साइज़ जो है वैसे ही अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, कस्टम साइज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, या उन्होंने पहले से ही साइज़ सेलेक्ट करके रखे हुए हैं कि आपने पोस्टर सेलेक्ट करना है। पोस्टर के लिए A4 साइज़ है, आईफोन का साइज़ है, वेब का साइज़ है, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने यहाँ पे पहले से बना के उसका साइज़ जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए मोर प्रीसेट में मैं जाती हूँ, ये भी दिखा देती हूँ आपको। ये जो इंटरफेस है यहाँ पे हमने जो मोस्ट रीसेंट वर्क किए होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ पे मोर प्रीसेट्स पे जाएंगे तो देखिए आपको बहुत सारे शो हो रहे हैं। रीसेंट में जो जो मैंने यूज़ किया होगा वो आ रहा होगा। लेटर का है, कस्टम है, जो मैंने खुद क्रिएट किए होंगे साइज़ अपने अकॉर्डिंग वो भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे जिस जो सेव आप कर लेते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। मैंने कोई भी सेव नहीं किया हुआ बेसिकली। फिर ये मोबाइल के लिए साइज़ आ रहे हैं, ये आईफोन है, एक्स है, प्लस है, प्रो है, मतलब सारे साइजेस अवेलेबल हैं यहाँ पे। उसके बाद भी अगर आपको कोई और चाहिए तो वो आप ये इजीली इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टम साइज़ बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेब का। वेब देखिए हमारे पास कॉमन जो है यूज़ होता है, वेब लार्ज है। फिर वेब का हमारे पास मिनिमम भी आ जाता है, मतलब जितने भी साइजेस मोस्टली यूज़ होते हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे नीचे ये भी लिखा हुआ है कि व्यू ऑल प्रीसेट्स। हम इसे और भी, इससे भी ज़्यादा जो है प्रीसेट्स जो है चेक कर सकते हैं। और प्रिंट के लिए जो हमें चाहिए होता है, बेसिकली जो हमें प्रिंट के लिए चाहिए होगा हम उसको भी इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे देखें आप, हमारे पास अवेलेबल है प्रिंट का साइज़ भी। फिर हमारे पास आ जाता है फिल्म एंड वीडियो के लिए साइज़। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे हम लोग इजीली ये साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन भी है हमारे पास, मतलब जो भी आपको चाहिए इजीली यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप सेटिंग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी से जो भी टाइटल का नेम देना है, पेज का नेम देना है, हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से पेज का नेम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देती हूँ लेक्चर 1 दे देती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स किया हुआ है। हमारे मोस्टली जो है इलस्ट्रेटर का पॉइंट्स में ही होता है, और जो फ़ोटोशॉप है वो पिक्सल्स में जाता है। ठीक है, अब ये देखिए आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे साइज इसका। आप इसकी ओरिएंटेशन को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रखनी है, मतलब इसमें हम हॉरिजॉन्टल और दूसरा नहीं कहते वर्टिकल, इसमें हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो वर्टिकल वाली साइड होती है, वर्टिकल पोर्ट्रेट उसको हम बोलेंगे, और जो ऐसे चौड़ाई में होता है उसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। ठीक है, आर्ट बोर्ड आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लीड दे सकते हैं। व्हाट इज़ ब्लीड? ब्लीड आपको पता होना चाहिए, जब हम कोई भी पोस्टर, बैनर या कार्ड्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो उसकी साइड्स पे हम कुछ स्पेस छोड़ते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस, ताकि प्रिंटिंग के बाद अगर उसकी फोल्डिंग हो तो जो हमारा प्रिंट पार्ट है वो उसके अंदर ना आए। और अगर हमने इसको कहीं पेस्ट करना है तो हमारा जो प्रिंट है या राइटिंग है वो ख़राब ना हो। ठीक है, कलर मोड हमने यहाँ पे रखना होता है। अगर प्रिंटिंग के लिए चाहिए तो हम CMYK रखेंगे। ठीक है, और अगर हमने वैसे उसको यूटिलाइज़ करना है, डिजिटली इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो RGB भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इफ़ेक्ट जो है, स्क्रीन का साइज़ कितना रखना चाहते हैं, हाई रखना है, मीडियम रखना है या स्क्रीन साइज़ रखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग और भी मोर सेटिंग्स देख सकते हैं इसमें, लेकिन हम यहाँ तक ही जाएंगे। अभी हम इसको ऐसे क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसकी ओरिएंटेशन को लैंडस्केप करती हूँ क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है। जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया, देखिए आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन शो हो रही है लैंडस्केप में। अब इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। ठीक है, ये हमारे पास इंटरफेस है
एडोब इलस्ट्रेटर का, जिसमें हमारे पास फाइल ऊपर सबसे पहले शो होता है, एडिट है, ऑब्जेक्ट है, टाइप्स हैं और साइड पे इसके टूल्स होते हैं। हमने कौन सा सेलेक्ट करना है इसमें से। जैसे कि सबसे पहले हम लोग वन बाय वन सबको देखते जाएंगे, ठीक है। ये वाली जो बार होती है ना, इसको आपने अपनी मर्ज़ी से सेट करना होता है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ से करते हैं। विंडो में जाकर जैसे ही विंडो में हम जाएंगे, जैसे जो भी आपको दिल करता है आप उसको एक्सटेंशन में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इमेज ट्रेस को टिक करती हूँ तो वो साइड पे इमेज ट्रेस जो है आपको शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन बाय वन हम इन सब चीज़ों को भी देख लेंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे लेयर्स और यहाँ पे अपीयरेंस, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। ये आपका लेयर वाला पोर्शन होता है। और ये हम देख लेते हैं सबसे पहला पार्ट, ये क्या क्या लिखा हुआ है इस पर। ये सिलेक्शन टूल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने सिलेक्ट करना है तो आप इसकी मदद से, सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी हमारे पास शॉर्ट की आ जाती है वी, साथ साथ लिखा भी हुआ है, देखिए ना यहाँ पे लिखा भी हुआ है साथ ही। अब ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसकी शॉर्ट की है हमारे पास ए। फिर ये हमारे पास आ जाता है मैजिक पाउंड टूल है हमारे पास, इसको हम वाई से, ये हम इसका यूज़ भी साथ साथ देखेंगे। ये लेसो टूल है, ये पेन टूल आ जाता है, ये हमारे पास कर्वेचर टूल है, ये साथ साथ उसकी शॉर्ट कीज भी मेंशन की हुई हैं। ये हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप टूल आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अभी किसी चीज़ को ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने में भी हम लोग देखते हैं कि हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, ठीक है। रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं। आपका दिल करता है आप एलिप्स ले लें, मैं एलिप्स लेके आपको दिखाती हूँ उसको राउंड कैसे बनाते हैं। देखिए अगर आप ऐसे बनाएंगे ना तो ये आप अपनी साइज़, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसका साइज़ और शेप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल सर्कल चाहिए तो आपने क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करना है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल मैंने शिफ्ट को प्रेस किया, वो बिल्कुल सर्कल शेप दे रहा है। किसी भी किस्म की कोई भी इसमें मतलब गुंजाइश नहीं है कि वो ख़राब हो या उसकी शेप ख़राब है या डी फॉर्म है, ऐसा कुछ भी मसला नहीं है। जैसे ही मैं छोड़ूंगी देखें इसकी शेप ख़राब हो जाती है। जैसे ही मैंने इसको दोबारा शिफ्ट को प्रेस किया वो दोबारा अपनी सर्कल शेप दे रहे। मैंने इसको लिया, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखें अब यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शंस में अब हमारे पास आ जाता है इसकी कलर फिलिंग। अब मेरा दिल करता है मैं इसको फिल कर लूँ ग्रीन, इसको ब्लू, रेड। ये हमारे पास होते हैं फिल। ये अंदर वाला जो पार्ट होता है ये ऊपर ही आपको शो हो जाएगा, ये फिल होता है। साथ इसके स्ट्रोक है। अब आपका दिल करता है आप स्ट्रोक का कलर नन कर दें, मैं नन कर रही हूँ। अगर आपका दिल करता है ब्लैक करना है ब्लैक कर दें, येलो करना है येलो कर दें, या वट एवर यू वॉन्ट, आप अपनी मर्ज़ी से इसका कोई भी कलर कर सकते हैं। मैं तो आपको एक मतलब ये बता रही हूँ इसके टूल के बारे में कि हम कहाँ से क्या क्या चीज़ें सेटिंग कर सकते हैं इसकी। नेक्स्ट स्ट्रोक है। स्ट्रोक हमने, चले मैं आपको स्ट्रोक लगा के दिखाती हूँ स्ट्रोक का क्या मतलब आ जाता है यहाँ पे। अब मैं इसकी स्ट्रोक कर देती हूँ ब्लैक। अब मैं इसकी स्ट्रोक को इंक्रीज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, मैंने इसको 5 पे ले आई। अब देखें आपको स्ट्रोक अच्छी खासी नज़र आ रही होगी। अब इसमें भी हमारे पास डिफरेंट होती हैं। आपने स्ट्रोक इनर साइड पे रखनी है, आपने स्ट्रोक आउटर साइड पे रखनी है, कैसे वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। अब देखें अब हम देखते हैं सिलेक्शन टूल। अब यहाँ से देखें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे किया, डी सेलेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे किया, ये दोबारा सेलेक्ट हो जाता है। फिर अब ये हमारे पास है, ये क्या हो गया, ये हमारे पास कौन सा था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था, जिसकी मदद से हम ये इन चीज़ों को भी इजीली ये लें। ये होगी एग शेप, ठीक है। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इजीली इसको जिस कॉर्नर को चाहें उस कॉर्नर को पकड़ के इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा दिल कर रहे हैं हमने यहाँ से इसको ख़राब करने, हम इसको यहाँ से ख़राब कर सकते हैं। हमारा दिल कर रहे हैं हम इसको यहाँ से ख़राब कर दें, हमारा जो दिल करेगा हम वो कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। जैसी शेप चाहें वैसी शेप इसको दे सकते हैं। सिलेक्शन टूल का मतलब होता है हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया,
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मतलब होता है हमने टूल के जितने पाथ से, ये जैसे कि सर्कल है उसके हमारे पास 4 पार्ट्स बन जाते हैं, उसको हम डायरेक्टली वन बाय वन करके चूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से मोल्ड कर सकते हैं, डीफॉर्म कर सकते हैं, जैसा हमारा दिल करे। ठीक है। अब इसको अगर दोबारा अपनी शेप में वापस लेकर आना है तो कंट्रोल जी करेंगे। कंट्रोल, अच्छा मज़े की बात यह है कि इलस्ट्रेटर में आप कंट्रोल जी जितनी बार करते जाएंगे वो अपनी शेप में उतनी बार बैक होता जाएगा, लेकिन फ़ोटोशॉप ये ऑप्शन नहीं देता। अब ये हमारे पास है ये वाला मैजिक बाउंड टूल। अब इसको भी देख लेते हैं कि ये बेसिकली क्या है। ये क्या हो गया, इसने भी हमारे पास क्या किया, सिलेक्ट किया है। ठीक है, सर्कल को सिलेक्ट कर लिया। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स शेप भी होती तो वो इसको भी सिलेक्ट कर लेता। अब लेसो टूल हमारे पास क्या है, ये भी मज़े की चीज़ आ जाती है। जिस भी पार्ट को हमने सेलेक्ट करना है या क्रॉप करना है या जो भी हम चाहते हैं, सिर्फ जितना पार्ट चाहते हैं वो उतना पार्ट जो होगा क्या होगा, हमारे पास सेलेक्ट हो जाता है। इसको कहते हैं लेसो टूल। ठीक है, हमने अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट किया, उसके बाद कट कर दिया। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, अब हम इसे बैक कर देते हैं। अभी आपने देखा, इसको मैंने जहाँ जैसे दिल कर रहा था मैंने इसको कट किया। ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग अभी जा रहे हैं पेन टूल पर। पेन टूल क्या काम करते हैं? पेन टूल आपको वैसे ही पता है कि हमने कैसे काम करना है इसके साथ। ठीक है, ये अपनी मर्ज़ी से शेप बनाने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। हमारा जैसी शेप चाहे हम वैसी बना सकते हैं। हमारा दिल करे हम इसको बड़ा करें, हमारा दिल करे इसको छोटा करें, यहाँ पे लेकर जाएं, या वॉट एवर यू वांट। बाकी ये आप कलर इसके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने इसको दोबारा चेंज करना है, हम सिलेक्शन टूल पे चले जाते हैं। ये पार्ट हमारा सिलेक्ट हो जाता है। जब मैंने बेसिकली फ़र्स्ट टाइम सीखना स्टार्ट किया था तो मेरा पेन टूल पता नहीं मूव करते करते कहाँ चला जाता था, और मुझे यही नहीं पता चलता था इसको बैक कहाँ से करना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये साथ ही बात बता दी है। इसमें बड़ी बहुत देर बाद समझ आती है, जब हम बार बार इसको यूज़ करते हैं उसके बाद समझ आती है कि हमने कहाँ से क्या मिस्टेक की हुई है। उसके बाद आप इसे उठाएं, जहाँ मर्जी लेकर जाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक और मज़े की बात यह है कि हम इसका कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है फिल, ये है स्ट्रोक। हमारा दिल करे हम इसको स्ट्रोक बना दें, हमारा दिल करे हम इसको फिल बना दें। हमारा दिल करता है ब्लैक को फिल बनाने, हम ब्लैक को फिल कर सकते हैं, रेड को स्ट्रोक दे सकते हैं। ये देखें, हमने अभी इस वाले पार्ट को किया, इस वेव शेप को, तो अब इसकी स्ट्रोक रेड हो गई और फिल ब्लैक हो गया। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका भी हम अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें, इजीली चेंज हो गया। अगर हम चाहें हम इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं ब्लैक का, तो हम यहाँ से इजीली इसको डबल क्लिक करेंगे। अच्छा, जब मैं कोर्स करती थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही समझ नहीं आती थी कि कलर कैसे चेंज करना है, और मोस्टली लोग तो उधर ही ट्रैप हो, मतलब कितनी देर तक वहीं पे फंसे रहते थे अपने काम में। उनको समझ ही नहीं आ रहा होता था हमने कैसे काम करना है। बिगनर्स जो होते हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। फिर अब ये देखें, हमारे पास हो गया है येलो। अब हमारा दिल कर रहा है हम इसको चेंज करें, अब हमारा दिल कर रहा है हम इसको चेंज ना करें। हमने बेसिकली इसको सेलेक्ट नहीं किया था, इसीलिए इसका जो कलर है चेंज नहीं हुआ। हमने इसको ये बात याद रखनी है। देखें, मिस्टेक हो जाती है ना इंसान से। अब मुझे भी याद नहीं रहा कि मैंने इसको कैसे करना है। बेसिकली मैंने इसको सेलेक्ट ही नहीं किया। अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है कि इलस्ट्रेटर में जब तक आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करके नहीं ना करेंगे, वो होगी नहीं आपसे। आप जितना मर्ज़ी उस पर सर खपाते रहें, 10 घंटे लगा दें, 20 घंटे लगा दें, तब तक वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं जब तक आप उस पार्ट को सिलेक्ट नहीं कर लेते। अब जब तक मैं इस पार्ट को सिलेक्ट नहीं करूँगी ना, मैं इसका कलर चेंज नहीं कर सकती। अब मैंने इसको इस पर रखा, अब मैंने किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, अब मैं अपनी मर्ज़ी से इसका कलर ब्लू कर रही हूँ। कुछ भी हुआ नहीं हुआ ना, क्योंकि मैंने कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ था। मैंने इसको सेलेक्ट किया, वी से जाके आप इजीली शॉर्ट की है इसकी, वी को प्रेस करें, आराम से सेलेक्ट करें, उसके बाद फिल को डबल क्लिक करें, यहाँ पे जाएं। अगेन हमारे पास जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है उसको फिल करें। चलें, यही ठीक है, कोई बात नहीं।
ठीक है, देखिए समझ आ गई होगी बात की कि मैं आपको बेसिकली कहना क्या चाह रही थी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है अभी बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, फिर हम इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। हम टाइप टूल के साथ टेक्स्ट के साथ प्ले कैसे करते हैं, पेन टूल के साथ चीज़ें कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं, लाइन हमारे पास टूल है उसको कैसे यूज़ करेंगे, एलिप्स है, वर्टिकल है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप है, हमने उससे कॉम्प्लेक्स शेप कैसे बनानी है, और इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, हमने इन सबको वन बाय वन डिस्कस करना है। इसको ओपन करेंगे फिर ही हमें पता चलेगा ये क्या है। ठीक है, पेन टूल हमने देख लिया, कर्वेचर टूल देख लेते हैं। कर्वेचर टूल में ये होता है कि हमने जहाँ से छोड़ा होता है वो दोबारा अपनी जगह पे आ जाता है, और अब हम यहाँ से इसको मीट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। कर्वेचर टूल में अगर हम इसको सेपरेट भी लेते हैं, इसके टू पार्ट्स, वन बाय वन इसको पार्ट बनाते हैं, मतलब आप डॉट्स लगाते जाएं वो अपनी शेप फिल करता जाएगा, जैसे जैसे आप करते जाएंगे वो साथ ही उसके सेलेक्ट हो जाता है। ऐसा क्लियर? अब ये हो गया, फिर हम इसे सिलेक्शन टूल पे चले जाते हैं, वो सिलेक्ट हो जाएगा। हमने उठाया इसको यहाँ पे ले गए, डीसेलेक्ट किया, आराम से ये आपको शो हो रहा है। इससे बहुत ही बुरी शेप्स बनी हैं क्योंकि मैं सिर्फ टूल्स जो हमारे पास हैं मैं उनको आपको शो करी थी कि हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बेसिकली टूल सीखना मुश्किल नहीं होता, उसको समझना, उसके साथ बना क्या सकते हैं, ये हमारे पास, ये हमारी टेक्निक होती है स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनर्स की। ठीक है, और चलें, मुझे लगता है कि आज इतना लेसन काफ़ी है। लेसन 1 के नेम से हमारा ये लेक्चर होगा, उसके बाद हम वन बाय वन, मैं बेसिकली ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का, थोड़े थोड़े में ही कवर करवा दूँगी, मतलब शॉर्ट लेक्चर्स में आपका ज़्यादा काम कवर हो जाएगा और मैक्सिमम कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट एंड फर्स्ट वीडियो आपने बहुत अच्छे से लाइक किया, उसको देखा, समझा, और फिर इससे मुझे ये हुआ, पहले तो मुझे लग रहा था मैंने सिर्फ एक ही वीडियो बनानी है, उसके बाद फिर मुझे लगा नो, अच्छा वीडियोस लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मुझे नेक्स्ट भी काम अपना कंटिन्यू करना चाहिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर 2 में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।